नमाज का होना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूँ, और हुजूर की बेजारी से हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। लेकिन आज पूरी तवज्जो इसी पर है, बहन मर रही है मरने दो, माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं। आजकल तो हाल ही है, अभी मैं अल्लामा साहब के यहाँ गया था, रुद्रपुर गया, अल्लामा जाहिद रज़ा साहब के, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से, इनके वालिद आला हज़रत के मुरीदों में से, बताया खुशी हुई। यानी कि एक खान इमाम के दौर से इनका ताल्लुक बरेली शरीफ से, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर और हमारी नस्लों को भी चलने की तौफीक दे। आमीन। अभी अल्लामा मुफ्ती साहब ने इशारा किया, नई नई फिक्र लेकर के लोग आ रहे हैं। मेरी बस इतनी गुजारिश है, कोई भी अच्छे से अच्छा मुक़र्रिर आए, पीर आए, शहजादा आए, आलिम आए, मुफ्ती आए, तो हमने करना क्या है? हमने करना ये, कोई गिनती पढ़ता है, गिनती पढ़ता है, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद छः, कोई गिनती पढ़ता है, तो आपका कोई उसको कबूल नहीं करता। मुफ्ती साहब पढ़ें, अल्लामा साहब पढ़ें, अमीनुल कादरी पढ़ें, हजरत पढ़ें, कोई कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। क्यों? आप कहेंगे मौलवी साहब गिनती का उसूल है, तो एक के बाद तीन नहीं आता, दो आता है, उसूल है ना। तो आप गिनती के मामले में मौलाना की गिनती को भी उसूल पे परखते हैं, तो जैसे आप गिनतियों को उसूल पे परखते हैं, तो वैसे ही आपको हमारी बातों को भी उसूल पे परखना चाहिए। हमारी बातों के मुताबिक बुजुर्गों को ढालने की कोशिश न करें, बुजुर्गों की नजरियात और बातों के सामने चेक करें। आने वाले मुकर्रिर को, खतीब को, पीर को, अगर उसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है, किसी नस्ल का हो, किसी नस्ल का हो, किसी खित्ते का हो, किसी कबीले का हो, किसी सिलसिले का हो, रंग उसका कैसा ही हो, टोपी उसकी कैसी हो, जुब्बा पहना हो ना हो, और कुर्ते फटे हुए जैसा हो, अगर उसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है, समझ जाना ये अपना है। और अगर कितना भी खूबसूरत लिबास हो, कितना भी खूबसूरत अमामा हो, कितनी भी अच्छी तकरीर हो, अगर बुजुर्गों की बोली से उसकी बोली कुछ नहीं लगती है, तो उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। बेशक, बहुत खूब, वाह 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 वाह। ख्याल रख, क्योंकि हमें हमारे इमाम ने उसूल दे दिया, तेरे गुलामों का, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हमारे बुजुर्ग कौन है? शाह बरकतुल्लाह हमारे बुजुर्ग, बेशक। शाह आले रसूल हमारे बुजुर्ग, महाराज शाह अली हुसैन अशरफी मियां शेखुल मशाइख हमारे बुजुर्ग, हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी हमारे बुजुर्ग, शाह अब्दुल अजीज दहलवी हमारे बुजुर्ग, शेख अब्दुल हक दहलवी हमारे बुजुर्ग, शाह वलीउल्लाह हमारे बुजुर्ग। ये हुजूर के वो सच्चे गुलाम हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन की सच्ची तर्जुमानी। बेशक बेशक। इसलिए आज किसी की भी बोली को इन बुजुर्गों की बोली पे परखने की कोशिश करें, अल्लाह ताला हमें उसी पे कायम रखे। तो हजरत के घर में गया था, एक खातून रोते हुए, दिल रोया, यकीन जाने पूरा रास्ता भर मैं उसके आंसुओं से मुतासिर रहा। वो खातून बूढ़ी थी, क्या लेकर आई थी? मेरी बहू ने मुझे घर से निकाला। ये हालात, मुसलमानों बताओ, इस्लाम तो पड़ोसियों के साथ भी अच्छे सुलूक की बात करता है, हम अपने माँ बाप के साथ भी सुलूक करें। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर सकता, वो दुनिया का कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। बेशक। वो नमाजी हो, रोजेदार हो, ये हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता वो। इसलिए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। बेशक। बहुत अच्छी बात मेरे बुजुर्ग ने कही थी कि लोग हम लोगों के हाथ चूमने के लिए दौड़ते हैं, तो हमारे हाथ चूमने के लिए दौड़ते हो, अपने माँ बाप के हाथ भी इतने शौक से चूमते हो? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने, बताएं तो, वाह वाह। तरजीहात कहाँ गई? कहाँ गई तरजीहात? और अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते, कुछ लोगों को बुरा लगता है कि आप पीर की, वल्लाह मैं पीर की मुखालफत में नहीं कह रहा हूँ, मैं माँ बाप की हिमायत में कह रहा हूँ। हम खुद अपने मशाइख के हाथ भी चूमते, पैर भी चूमते, लेकिन आपसे कहता हूँ, अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते तो पीरों के हाथ चूमना तुम्हें फायदा नहीं दे सकता। वाह 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 वाह, सुभान। मस्जिद बनाने से ज्यादा, मदरसे बनाने से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी पे खर्च करने पे सवाब मिलता है तो तुम्हारे माँ बाप हैं।
इनसे ज्यादा खर्च करना, इनके ऊपर खर्च करने से ज्यादा सवाब कहीं नहीं। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम अपनी उम्र को लंबी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप के साथ और रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करो। आका इरशाद फरमाते हैं किसी बंदे की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है, सिर्फ तीन साल बचती है। हजरत इमाम फकी अब्दुल्लाह समरकंदी लिखते हैं किसी बंदे की उम्र सिर्फ 3 साल बचती है, 3 साल, और अल्लाह 3 साल से उसकी उम्र को 30 साल तक बढ़ा देता है। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये अचानक 3 साल की उम्र 30 साल कैसे बढ़ जाती है? तो आका फरमाते हैं जब बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करता है तो उसकी बरकत से अल्लाह 3 साल को 30 साल में बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया किसी की उम्र 30 साल रहती है, अचानक उसकी उम्र घटते घटते 3 दिन हो जाती है। सहाबे किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, 30 साल की उम्र घटकर 3 दिन में कैसे आती है? फरमाया अपने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता है तो अल्लाह उसकी उम्र को घटा देता है। जल्दी मरना चाहते हो तो जैसे चाहो जियो, जिल्लत की मौत मरना चाहते हो तो जैसे चाहो जियो, और अगर इज्जत से मरना चाहते हो, उम्र लंबी चाहते हो, दौलत में बरकत चाहते हो, आका फरमाते हैं जो हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है अल्लाह उसके माल में इजाफा करता है, माल में बरकत अता करता है। सिर्फ दुआ करने पर यह है तो जो अपने माँ बाप पे माल खर्च करे अल्लाह उसको क्या शान अता करेगा। इसलिए माँ सुभान बाप अल्लाह। की खिदमत करो, माँ बाप की अजमत जानो, माँ सुभान बाप के अल्लाह। साथ उसमें सुलूक करो। उनकी रजा में खुदा की रजा है, उनकी नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। तो जो आखिरी बात अर्ज करने चला था वो ये पड़ोसी, पड़ोसी के बारे में। पड़ोसी मतलब क्या? जो बाजू में रहता है वो नहीं, 40 घर दाएं से, 40 घर बाएं से, 40 आगे 40 पीछे, ये सब पड़ोसी है अपने। बेशक। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर बुजुर्ग ने बहुत प्यारी बात कही कि जब इतने पड़ोसी है तो इतने लोग पड़ोसी बन गए, 40 40 80 80 80 160 लोग पड़ोसी हो गए। तो इसमें तो पूरा मोहल्ला हो गया ना, 160 घर में पूरा मोहल्ला हो गया। तो अब हमारा पड़ोसी तो ये बन गए, लेकिन चूंकि ये हमारा मोहल्ला है तो बाजू का मोहल्ला हमारा पड़ोसी मोहल्ला हो गया। अब मोहल्ले से मोहल्ला मिला तो पूरा गांव हमारा हो गया, तो पड़ोस का गांव हमारा पड़ोसी हो गया। और जब गांव से गांव मिले तो पूरा मुल्क हमारा हो गया, तो पड़ोस का मुल्क हमारा पड़ोसी हो गया। इसका मतलब दुनिया का हर इंसान हमारा पड़ोसी। ये बेशक। सुभान अल्लाह। और हमें हुक्म है जब तक पड़ोसी को न खिलाओ तुमने सोना नहीं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते जो पेट भर के खा के सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो, ये नहीं फरमाया कि मुसलमान हो, नहीं, मुतलकन पड़ोसी। देखें तो सही, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दुनिया को नफरत की बोली बोलने दो, आप मोहब्बत की बोली बोलो। सुभान अल्लाह। नफरतें और मोहब्बतें जब लड़ती हैं तो नफरतें हार जाती हैं, मोहब्बतें जीत जाती हैं। सुभान अल्लाह। सुभान जीत अल्लाह। हमेशा मोहब्बत की हुई है। इसलिए आओ मोहब्बत का पैगाम आम करें। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बतों से दिल जीते, हुजूर ने तलवारों से नहीं मोहब्बतों से दिल जीते। तो बहुत खूबसूरत सा एक वाकया मेरी निगाहों के सामने आ रहा है, वो पेश करके बात खत्म करूं, लेकिन इस उम्मीद पर कि आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, उनकी जरूरत का ख्याल करो। अब यह एक मसला, लोग कहते हैं हजरत हम तो चलो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहा है तो क्या करें? हमने कहा हमें हुक्म है वो जो भी करे आपको अच्छा सलूक करना। भाई अच्छे के मुकाबले में अच्छा किया तो आपने बदला दिया, लेकिन बुरे के मुकाबले में अच्छा किया तो अच्छा सलूक है ना। तो आइए पड़ोसी का मामला हमारे हुजूर के यहाँ क्या था उसको सुन ले। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा, आका ने सोचा कि आज रात बड़ी फुर्सत है, मैं थोड़ा इस रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में कुछ शरह के साथ बयान कर रहा हूं ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए, बहनों को भी समझ में आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने सोचा आज फुर्सत है, आज मसरूफियत बज़ाहिर जो आमतौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम को रहती थी वो नहीं है। तो हुजूर ने सोचा आज रात मैंने बहुत लंबी नमाज पढ़ी, फर्ज नमाज पढ़ाते थे तो बहुत मुख्तसर पढ़ाते, और जब नफल पढ़ते थे तो बहुत लंबी पढ़ते थे।
कभी कभी पैर सूज जाते थे खड़े खड़े, इतनी लंबी लंबी। आज मैंने लंबी न, आका सोच रहे मैंने लंबी नमाज पढ़ी, और लंबी नमाज की नीयत से हुजूर ने नमाज शुरू की। जैसी नमाज शुरू की, कान में पड़ोस से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। गौर करें, किसकी नमाज है? जाने नमाज की नमाज, जाने इबादत की नमाज, अल्लाह के महबूब की नमाज, नमाज लाने वाले की नमाज। हाय हाय, जहां अरकान जिसकी अदाओं पर तरतीब पाते हैं तो नमाज बनते हैं, उस रसूल की नमाज है। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने, बेशक सुभान अल्लाह। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाली। हल्द्वानी वालों, सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? गिरद नवाज से आने वालों, मेरे आका के कान में बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरे आका ने एक बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर कर, अल्लाह के रसूल ने नमाज मुख्तसर की एक बच्चे के रोने की आवाज पर। और जब नमाज मुख्तसर कर ली तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज पर चलते चलते गए, तो दरवाजे पे रुके तो क्या देखा कि वो दरवाजा किसी मुसलमान का दरवाजा नहीं बल्कि एक यहूदी का दरवाजा, और वो भी यहूदी बिल्कुल कट्टरवादी इंसान जो हुजूर की मुखालफत में आगे आगे रहता। हुजूर की मुखालफत में वो उसकी बीवी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे करीम आका ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी रात तुम्हें हमारे दरवाजे पे क्या काम? अंदर से औरत की आवाज है, क्या काम? मेरे करीम ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना। मेरे करीम आका ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर उसका रोना, उसके रोने की आवाज मुझे लाई है। सामने से जवाब क्या आता है पता है? बच्चा हमारा रोता है, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? तुम्हें क्यों तकलीफ? जवाब देखो, कितना गंदा और बुरा जवाब। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीन पे कुर्बान जाएं। फरमाया, मुझे देखा नहीं जाता किसी का रोना, और मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं मखलूक के साथ अच्छा सलूक करूं। आका फरमाते हैं अल्लाह का, कि अल्लाह ने क्या फरमाया? अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और एक मकाम पे फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करो। सुभान अल्लाह, जब माशाअल्लाह। तक तुम बंदों की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया, मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता। अभी तक तो नफरत की बोली बोल रही थी, लेकिन जब फरमाया मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता, दरवाजा खोल दिया। तो मैं, क्या बात है, क्यों रो रहा है तुम्हारा बच्चा? तो कहा, मेरे शौहर सफर में गए, आने में ताखीर हुई, घर में जितना छोड़ के गए थे सब खत्म हो गया, हत्ता के चिराग का तेल भी खत्म हो गया और चिराग बुझ गया है। अब चिराग जलता नहीं, अंधेरे की वजह से बच्चा मेरा रो रहा है। मेरे आका ने फरमाया, रुको, इंतजार करो। मेरे आका घर गए, अपने घर गए, और सिराजे मुनीर ने अपने घर का चिराग निकाला। मेरे आका ने, पड़ोसी का हक देखो, गालियां देने वाले, सुभान अल्लाह। मुजम्मत करने वाले, जुल्म करने वाले, बुराई करने वाले, मुखालिफत करने वालों के साथ क्या सलूक है। अपने घर का चिराग सिराजे मुनीर मुस्तफा जाने रहमत में निकाला, और निकाल करके उसके घर में रख दिया अपना चिराग, और घर में रखा। जैसे चिराग की रोशनी हुई, बच्चा चुप हो गया। हुजूर मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराए और अपने घर सुभान अल्लाह। आ गए। घर आने के बाद हुजूर ने अपने मामूल के मुताबिक नमाज शुरू की होगी, और उसके बाद जब सुबह हुई, खुदा का करना, सुबह हुई, उसका शौहर घर आया। आने के बाद देखा घर में एक चिराग छोड़ के गए थे, दूसरा चिराग कहाँ से आया? बीवी से पूछा, मैं तो एक चिराग छोड़ के गया था, दूसरा कहाँ से आया? तो उसने रात का पूरा किस्सा बयान किया। हमारा बच्चा रोया, मोहम्मद तशरीफ लाए, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हम इस तरह हुजूर का नाम लेना पसंद नहीं करते कि बगैर अलकाब व आदाब के यूं ही ले ले, वल्लाह कभी नहीं। लेकिन चूंकि उनकी बात में नकल कर रहा हूँ, पूरा बैकग्राउंड वाक़े का आपके समझ में आए, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, वरना आका का नाम इस तरह कभी ना लिया करो। हुजूर का नाम हमेशा आदाब और सुभान अलकाब के अल्लाह। साथ लिया करो। करोड़ों अरबों खरबों मरतबा हम जबान को इत्र गुलाब से, मुश्क अंबर से धुल लें, फिर भी एक मरतबा नाम मोहम्मद ले हमारी जबान इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन उसने कहा अल्लाह अकबर के रात का पूरा वाकया कि मोहम्मद तशरीफ लाए, हमारा बच्चा रो रहा था, देखा ना गया, और चिराग रख करके
करके चले गए। उसने सोचा हम इतनी नफरतों की बात करते हैं और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे का इतना ख्याल। तो बीवी से कहने लगा चलो उनका चिराग वापस देकर आते हैं, चलो उनका चिराग लौटा कर आते हैं। और उसके बाद चिराग लेकर के आया और बीवी को साथ लेकर आया, बच्चे को साथ लेकर आया और चिराग देते हुए कहा रात को अपने घर के चिराग से मेरे घर को रोशन कर दिया है, अब ईमान के चिराग से मेरे दिल को भी रोशन कर दीजिए और कलेमा पढ़ाकर मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे भाइयों, ये यहूदियों के साथ वो जो पड़ोसी थे ये सुलूक था। आज हम तो अपने भाइयों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते। अच्छे बनो, सच्चे बनो, एक दिन मरना है। हयातक क़ब्ल मौतिक, मरने से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।